वाह रामू भाई, आज तो मछली करी का स्वाद कमाल का है। अरे भाई, ताजी मछली और अच्छे मसालों का कमाल है। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। रामू पिछले कई सालों से यही काम कर रहा था। आनंदपुर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उसकी मछली करी का स्वाद न चखा हो। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और नदी किनारे मछुआरों से ताजी मछलियाँ खरीद कर लाता था। उस दिन भी दोपहर तक उसका आधे से ज्यादा सामान बिक चुका था। तभी गांव के बुजुर्ग शंकर काका उसके ठेले पर पहुँचे। रामू बेटा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सही कह रहे हो काका, लेकिन बारिश में मछली करी खाने का मजा भी तो दुगना हो जाता है। ये बात तो सही है। शंकर काका आराम से बैठकर खाना खाने लगे। उधर रामू के ठेले पर लगातार ग्राहक आते जा रहे थे। शाम तक उसकी लगभग सारी मछली करी बिक गई। घर लौटते समय उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह भी मौसम वैसा ही था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। रामू रोज की तरह अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा, लेकिन आज वहां कुछ अलग था। सड़क के दूसरी तरफ कुछ मजदूर एक नया ठेला खड़ा कर रहे थे। पहले तो रामू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि वहाँ बड़ी कड़ाही रखी जा रही है। फिर मछलियों से भरी टोकरियाँ भी उतारी गयी। यह देखकर रामू चौंक गया। क्या यहाँ भी कोई मछली करी बेचेगा? रामू तुरंत सड़क पार करके वहाँ पहुँचा। तभी एक युवक मुस्कुराते हुए उसके पास आया। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, ये ठेला तुम्हारा है? हाँ भाई, हमारा ही है। और क्या बेचोगे? मछली करी और चावल। यह सुनते ही रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। मोहन की उम्र करीब 25 साल रही होगी। चेहरे पर आत्मविश्वास था। तुम्हें पता है ना कि मैं भी यही मछली करी बेचता हूँ। हाँ भाई, पता है। गांव में आने से पहले मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। फिर भी तुमने यही काम चुना? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई, मैंने बचपन से यही सीखा है। सोचा अपनी मेहनत से कुछ करूं। मोहन की बात सुनकर रामू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी जरूर पैदा हो चुकी थी। शाम तक मोहन का ठेला पूरी तरह तैयार हो गया। अगले दिन उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में गांव के लोग सिर्फ जिज्ञासा में उसके ठेले पर पहुँचे। भाई, एक प्लेट देना जरा, देखिए तुम्हारी मछली करी का स्वाद कैसा है। जरूर भाई। मोहन ने मुस्कुराकर प्लेट आगे बढ़ा दी। उधर अपने ठेले से खड़ा रामू यह सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि उसके सामने अब एक नया मुकाबला खड़ा हो चुका है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा ठेला आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। मोहन को आनंदपुर आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके ठेले की तरफ भी जाने लगे थे। हालांकि अभी भी चौराहे पर सबसे ज्यादा भीड़ रामू के ठेले पर ही लगती थी। उस सुबह भी बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और दोनों ठेलों से उठती मछली करी की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। रामू भाई, आज 2 प्लेट पैक कर देना। अभी करता हूँ भाई। रामू काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मोहन के ठेले पर चली जाती थी। उधर कुछ ग्राहक मोहन के यहाँ बैठे खाना खा रहे थे। मोहन भाई, करी तो बहुत बढ़िया बनी है। धन्यवाद भाई। पसंद आई? यही मेरे लिए काफी है। मोहन की सबसे बड़ी खासियत उसका व्यवहार था। वह हर ग्राहक से हंस कर बात करता था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वह सभी को बराबर सम्मान देता था। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लड़का मेहनती लगता है। हाँ, और व्यवहार भी अच्छा है। एक दिन दोपहर के समय तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागकर छतों और दुकानों के नीचे खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ चौराहे पर पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वह काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। वह सबसे पहले रामू के ठेले के पास गया। बेटा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो खाना खा लो काका। लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं बेटा। रामू कुछ पल चुप रहा। उसका मूड पहले से ही खराब था। अरे बूढ़े, मैं मुफ्त में खाना नहीं बांट सकता, मुझे भी खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है बेटा। बूढ़ा आदमी चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी मोहन की नजर उस पर पड़ी। अरे काका, इधर आइए। बूढ़ा आदमी मोहन के पास पहुँचा। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। काका, मैंने पैसे मांगे क्या? पहले बैठिए।
मोहन ने तुरंत एक प्लेट मछली करी और चावल उसके सामने रख दिए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। काका ने आराम से खाना खाया और जाते समय मोहन को ढेर सारी दुआएं देकर चला गया। यह सब कई गांव वालों ने देखा था। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। सच में भाई, ये लड़का दिल का बहुत अच्छा है। शाम तक पूरे गांव में इस घटना की चर्चा फैल गई। उधर रामू को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगने लगा था कि मोहन सिर्फ ग्राहकों का ही नहीं बल्कि गांव वालों का दिल भी जीत रहा है। उस रात रामू घर पहुंचा तो उसका मन बेचैन था। उसने दिन भर की कमाई गिनी। कमाई कम नहीं थी लेकिन पहले जैसी भी नहीं थी। रामू मन ही मन सोचने लगा, पहले पूरा गांव सिर्फ मेरे ठेले की बात करता था, अब हर जगह मोहन मोहन। रामू को पहली बार डर महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन लोग उसे भूल जाएंगे। अगले कुछ दिनों में एक और समस्या खड़ी हो गई। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी बहुत बढ़ गया। मछुआरों को मछलियां पकड़ने में मुश्किल होने लगी, जिस वजह से बाजार में मछलियों के दाम बढ़ गए। रामू भाई, आज मछली महंगी मिलेगी। इतनी महंगी क्यों दे रहे हो भाई? क्या करें, नदी का हाल ही ऐसा है मोहन भाई। उधर मोहन भी वही दाम देकर मछलियां खरीद रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम दिखाई दे रही थी। कम कमाऊंगा तो भी ठीक है, लेकिन ग्राहकों को हमेशा अच्छा खाना ही दूंगा। एक शाम जब दोनों ठेले बंद हो रहे थे, तभी गांव के मुखिया हरिराम वहां पहुंचे। भाइयों, कैसा चल रहा है काम? आपके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है मुखिया जी। हाँ, अच्छा ही चल रहा है मुखिया जी। याद रखना बेटा, धंधे में मुकाबला होना अच्छी बात है। इससे इंसान और बेहतर काम करना सीखता है। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन रामू चुप रहा। उसके मन में अब मुकाबले से ज्यादा जलन पैदा होने लगी थी। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। उस रात भी आनंदपुर में तेज बारिश हुई। चौराहे पर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। जब तक ये मोहन यहाँ है, लोग इसकी ही तारीफ करते रहेंगे। पहले पूरे गांव में सिर्फ मेरे ठेले की चर्चा होती थी, अब हर जगह उसी का नाम सुनाई देता है। रामू बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा। जितना वह मोहन के बारे में सोचता, उतना ही परेशान होता जाता। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम थी। रामू रोज की तरह मछली खरीदने नदी किनारे पहुंचा। वहाँ पहले से कई मछुआरे मौजूद थे। रामू भाई, आज ताजी मछली थोड़ी कम है। चलो दे दो भाई, जितनी भी हैं तुम्हारे पास। रामू मछलियाँ लेकर वापस चौराहे की ओर चल पड़ा। जब वह ठेले के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि मोहन अपने ठेले की सफाई कर रहा था। मोहन भाई, तुम रोज सुबह ठेला इतना साफ क्यों करते हो? अरे भाई, खाना बनाने की जगह साफ होगी तभी ग्राहक भरोसा करेंगे ना। सही बात है भाई। यह सुनकर कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। उधर रामू चुपचाप सब देख रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि गांव वाले अब उसके बजाय मोहन को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। दोपहर तक दोनों ठेलों पर अच्छी भीड़ रही, लेकिन शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसने रामू को और परेशान कर दिया। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ मोहन के ठेले पर आया। पिताजी, मुझे मोहन भैया की मछली करी खानी है। क्यों बेटा, पहले तो तुम रामू के यहाँ खाते थे। पता नहीं पिताजी, लेकिन मोहन भैया बहुत अच्छे हैं। पिछली बार उन्होंने मुझे मुफ्त में पानी भी दिया था। रामू ने यह बात सुन ली। उसका चेहरा उतर गया। अब उसे सिर्फ कमाई की चिंता नहीं थी। उसे लगने लगा था कि वह लोगों का प्यार भी खो रहा है। शाम को जब दोनों ठेले बंद हो रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। बारिश भी बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में चौराहा लगभग खाली हो गया। मोहन अपना सामान समेट रहा था कि अचानक उसके ठेले का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। अरे, ये क्या हो गया? उसने ठेला निकालने की कोशिश की, लेकिन ठेला और ज्यादा फंस गया। तभी पास खड़े कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े। आओ भाइयों, आओ, मिलकर निकालते हैं। चलो जोर लगाओ भाइयों, लगाओ। कुछ ही देर में सबने मिलकर ठेला बाहर निकाल लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई। रामू यह सब दूर खड़े होकर देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहन ने बहुत कम समय में गांव वालों का भरोसा जीत लिया है। उस रात रामू पहले से ज्यादा परेशान था, लेकिन उधर मोहन बिल्कुल निश्चिंत था। उसे सिर्फ अपने काम पर भरोसा था। उसे नहीं पता था कि रामू के मन में अब जलन धीरे धीरे एक बड़ी समस्या का रूप ले रही है, और आने वाले दिनों में यही जलन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक आनंदपुर में लगातार बारिश होती रही। नदी का पानी भी पहले से काफी बढ़ चुका था।
मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने में परेशानी हो रही थी और बाजार में ताज़ी मछलियाँ मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। उधर रामू की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। पहले जहाँ उसके ठेले पर सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी, वहीं अब कई ग्राहक मोहन के ठेले की तरफ जाने लगे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। इसी चिंता में एक दिन रामू बाजार गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। क्या बात है रामू भाई, आज बड़े परेशान लग रहे हो। अरे भाई, मछली बहुत महंगी हो गई है। कमाई पहले जैसी नहीं रही। अगर सस्ती मछली चाहिए तो मेरे पास है। अरे सस्ती मछली कैसे मिल सकती है? मेरे पास है, थोड़ी पुरानी है लेकिन मसालों में कोई फर्क नहीं समझ पाएगा। रामू कुछ देर सोचता रहा। उसे पता था कि यह सही नहीं है, लेकिन लालच और डर ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। आखिरकार उसने वही मछलियाँ खरीद लीं। अगले दिन उसने उन्हीं मछलियों से करी बनाई। शुरुआत में किसी को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ ग्राहकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। रामू भाई, आज का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है। अरे नहीं भाई, सब पहले जैसा ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। रामू हर बार कोई न कोई बहाना बना देता, लेकिन लोगों के मन में शक पैदा होने लगा था। उधर मोहन हमेशा की तरह ताज़ी मछली ही खरीद रहा था। उसकी कमाई भले थोड़ी कम हो, लेकिन उसने गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया। एक दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए थे। किसी को पेट दर्द हो रहा था तो किसी को उल्टियाँ। गांव के वैद्य जी को बुलाया गया। तुम लोगों ने कल क्या खाया था? मैंने रामू के ठेले पर मछली करी खाई थी। मैंने भी वही खाया था। और हाँ, मैं भी वहाँ से खाकर आया था। यह सुनते ही वैद्य जी का माथा सिकुड़ गया। उधर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कहीं मछली खराब तो नहीं थी? मुझे तो पहले से ही स्वाद में फर्क लग रहा था। रामू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी किसी ने मुखिया हरिराम को खबर दे दी। कुछ ही देर में मुखिया भी वहाँ पहुँच गए। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी फैसला नहीं करेगा। मुखिया ने जांच शुरू करवाई। जांच करते करते बात उस व्यापारी तक पहुंच गई जिससे रामू सस्ती मछलियां खरीद रहा था। उसे पंचायत में बुलाया गया। सच सच बताओ, तुम रामू को कैसी मछलियाँ बेचते थे? मुखिया जी, मैं इसे कई दिनों से पुरानी मछलियाँ बेच रहा था। यह सुनते ही पूरे पंचायत में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें रामू पर टिक गईं। क्या ये सच है रामू? ये सुनते ही रामू की आंखें झुक गईं। जी मुखिया जी। तुम्हें पता था ना ये गलत है? जी पता था मुखिया जी, लेकिन मैं डर गया था। मुझे लगने लगा था कि मोहन मेरे सारे ग्राहक ले जाएगा। मैं ज्यादा मुनाफा कमाने और नुकसान से बचने के चक्कर में गलत रास्ते पर चला गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी मोहन अपनी जगह से उठा। मुखिया जी, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर किसी इंसान को अपनी गलती का पछतावा हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान रह गए। जिस व्यक्ति से रामू सबसे ज्यादा जलता था, वही आज उसके लिए अच्छी बात कर रहा था। रामू की आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठा था, जबकि तुम तो सिर्फ अपनी मेहनत से काम कर रहे थे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस आगे से कभी ऐसा मत करना। मुखिया हरिराम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। रामू, तुम 1 सप्ताह तक अपना ठेला नहीं लगाएगा। इस दौरान वो गांव के लोगों की सेवा करेगा और जिन लोगों को उसकी वजह से परेशानी हुई है उनकी मदद करेगा। इसके अलावा वो सभी गांव वालों से माफी भी मांगेगा। मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूँ मुखिया जी। अगले 1 सप्ताह तक रामू ने पूरी ईमानदारी से गांव की सेवा की। वह बीमार लोगों के लिए दवाइयाँ लाता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर किसी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा भी कम होने लगा। 1 सप्ताह बाद पंचायत फिर से बैठी। रामू ने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की है, इसलिए आज से उसे दोबारा अपना ठेला लगाने की अनुमति दी जाती है। ये सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। कुछ दिनों बाद आनंदपुर के चौराहे पर फिर से रौनक लौट आई। एक तरफ रामू का ठेला था, दूसरी तरफ मोहन का। दोनों अपने अपने ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना परोस रहे थे। अब उनके बीच जलन नहीं, बल्कि सम्मान था। याद रखो बेटा, दूसरों को गिराकर कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मिलती है। रामू और मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बारिश की हल्की बूंदें फिर
से गिरने लगी थीं। लेकिन इस बार रामू के मन में कोई डर, लालच या जलन नहीं थी। वह समझ चुका था कि ईमानदारी से कमाया गया सम्मान ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है।